Good morning, students. Today we will study the calculation of work, heat, internal energy, enthalpy for isothermal expansion of ideal gas for a reversible process. So, in this topic we will calculate the four parameters, that is work, heat, internal energy and enthalpy. वो कंडीशन क्या है फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन. दैट मीन से अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है तो यू नो दैट कि वर्क जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए किसके बराबर होता है, माइनस पीडीवी के बराबर. सो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्क जो है फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए सबसे टॉपिक ये पहले हम रिलेशन ड्राइव कर चुके हैं. दिस वर्क इज इक्वल टू जो है माइनस पीडीवी के बराबर है. एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट्स व्हाई द नेगेटिव साइन इज हियर. अगर कोई इस तरह से सिस्टम है और ये वाला पिस्टन जो है वो मूव करके बैठ जाए, दैट से ये पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम कितना है बाद में V2. चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2 इज देयर. और अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है दैट मीन्स ये पिस्टन जो है वो यहाँ से इधर जा रहा है, दैट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज गिवन बाय W इज इक्वल टू माइनस PdV. सो देयरफॉर इफ वी वांट टू कैलकुलेट दिस वर्क दैट विल बी इक्वल टू द PdV एंड यहाँ से लिमिट कितनी होगी इस V1 से लेके V2 बिकॉज द वॉल्यूम इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम V1 टू V2. अब देखें कि हमारे पास एक इक्वेशन होती है, इसके नीचे हम लिखेंगे एज वी नो दैट दिस PV इज इक्वल टू किसके बराबर होता है NRT, और PV इज इक्वल टू NRT है तो देयरफॉर P किसके बराबर आएगा, वी कैन से दैट दिस इज P इज इक्वल टू विल बी दी NRT डिवाइडेड बाय V. सो देयरफॉर ये वाला जो वर्क है वो किसके बराबर आएगा, दिस इज माइनस NRT डिवाइडेड बाय V एंड हियर इज dV, लिमिट फ्रॉम V1 से लेके V2. और इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देयरफॉर दिस W will be equal to that will be equal to the minus NRT and it's 1 by V and dV and the limit is from V1 से लेके V2. When we will simplify it, it will be equal to the minus NRT and the log V2 divided by V1. And this is natural log. अगर हम natural log को base 10 में change करते हैं, therefore this W will be equal to the multiplied by the 2.303. Here is NRT and here is log V2 divided by its V1. So this is the work, that is calculation of work. So this much is the work for condition is isothermal expansion of ideal gas for a reversible process. This is the first calculation that के हम इसके साथ work की calculation कर सकते हैं. अब आ जाती है कि ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर अगर हम बॉयल्स इक्वेशन क्या होती है उसको हम सिंपली ऐसे लिख लेते हैं कि दिस इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V. एंड अगर यहाँ पे P1 डिवाइड बाय P2 करेंगे तो ये किसके बराबर होगी, V2 डिवाइड बाय. दैट मीन्स टू से दिस V2 डिवाइड बाय V1 किसके बराबर है, P1 डिवाइडेड बाय P2. सो देयरफॉर सी दैट आई एम गोइंग टू राइट अगेन हियर दिस P1 V1 इज इक्वल टू हियर इज P2 एंड V2. और अगर ये P1 डिवाइडेड बाय P2 होगा तो ये किसके बराबर होना चाहिए, V2 डिवाइडेड बाय V1. सो देयरफॉर ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो हमें जो है एक सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी
जिससे हम कह सकते हैं कि दिस W इज इक्वल टू -2.303 nRT and here is log P1 divided by P2. So this is the work in the term of pressure. This is the work in the term of the change in volume. So this is the calculation of the work when we are dealing with the isothermal expansion for ideal gas for reversible process. इसके बाद आ जाता है कि दिस इज W max जो है टोटल जो वर्क है मैक्सिमम वर्क डन उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज 2.303 nRT, here is a log V2 divided by V1 which is equal to 2.303 nRT and the log P1 divided by P2. We can write like this. इसके बाद जो सेकंड कैलकुलेशन है वो क्या है, हीट की है एंड इंटरनल एनर्जी की है, एंथैल्पी की है. अब अगर देखें यू नो दैट आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने क्या कहा था कि दिस इज du is equal to du is equal to dq plus dw. दैट मीन टू से कि ये तो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट थी. अब कंडीशन क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात हो रही है. आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. अगर आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ जब वेरी करेगी तो इसकी वैल्यू जो है वो जीरो होगी. फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस अगर ये जीरो है तो दिस इज डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू. सो देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू. दैट मीन टू से कि जो वैल्यूज हमारी वर्क की आ चुकी हैं, ये वाली जो वैल्यूज ऊपर आ चुकी हैं वर्क की, वही वैल्यू किसकी होगी, हीट की. सो दैट इज heat and work are the same thing because for that process the isothermal process के लिए जो internal energy जो है वो जीरो होगी, तो therefore heat and work will be equal. So therefore this is the calculation of the heat here. अब आ जाता है कि calculation of the internal energy. अब ये वाला फैक्टर क्या है, internal energy. अब ये internal energy है अगर कैलकुलेट करनी है तो ये इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज डी यू, जिसको हम कह रहे हैं वो जीरो ही रहेगी. वो क्यों जीरो रहेगी, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस है आइसोथर्मल. अगर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर वैल्यू जीरो होगी. अगर टेम्परेचर की वैल्यू जीरो होगी तो देयरफॉर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो. सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरनल एनर्जी इन द टर्म ऑफ द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस. And the last is the calculation of the enthalpy. अब enthalpy को कैसे कैलकुलेट करना है, let's see. You know that this is H is equal to किसके बराबर है, it is E plus P. That is enthalpy is the sum of, this is the sum of internal energy and product of pressure and the volume. So this is enthalpy. अगर हम change in enthalpy देखें तो ये किसके बराबर होगा, that is the change in internal energy and it is the P delta V is the change in volume. So therefore it will be equal to the delta, you know that PV जो है PV is equal to किसके बराबर होता है, it is nRT. So therefore अगर PV is equal to आगे nRT है तो यहाँ P delta V है. This is P delta V is not visible here. Let's see. This is as P delta V is equal to nRT के बराबर आ रहा है, that is delta nRT. So therefore यहाँ पे delta nRT की बात हो रही है. यहाँ पे है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर डेल्टा T जीरो है
एंड यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस सेम दोबारा से वही कंडीशन आ गई। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ पे P डेल्टा V विल बी इक्वल टू द N R एंड इसका डेल्टा T। कंडीशन क्या है कि ये वाली जो अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट अप कर देंगे, देयरफॉर एंथैल्पी विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी एंड N और एंड डेल्टा T। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर टेम्परेचर की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर टेम्परेचर 0 होता है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? 0। सो देयरफॉर एंथैल्पी की वैल्यू कितनी आएगी? 0। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी इन द टर्म ऑफ द isothermal expansion of the ideal gas for the reversible process. So these are the three various type of the calculation. इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ, अगले टॉपिक में है कैलकुलेशन ऑफ, हियर इज द वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा आ जाता है? एडियाबैटिक। दैट इज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक expansion of ideal gas for a reversible process। सारी जो टॉपिक का नाम सेम है, जस्ट कंडीशन चेंज है कि अब कंडीशन है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है तो उसमें हमें वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए कैलकुलेट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ से ही स्टार्ट करेंगे, from the first law of thermodynamics। You know that first law of thermodynamics की जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी? D U is equal to D Q plus D। अब इस प्रोसेस में देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन सच ए वे सो दैट द हीट जो है वो मेन कांस्टेंट। दैट मीन्स से कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डी क्यू की वैल्यू क्या होगी? 0। देयरफॉर दिस डी यू विल बी इक्वल टू द डी डेल्टा। और दूसरी बात ये, अगर ये वर्क एक्सपेंशन में है, एक्सपेंशन का मतलब है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सो देयरफॉर दिस इज द डी यू विल बी इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। We can say that this du is equal to किसके बराबर है? माइनस pdv। This is the work of this is the internal energy की अभी जस्ट चेंज किया हमने कि इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी? माइनस pdv के बराबर। अब हमको पता है कि ये जो cv होती है, cv is called the heat capacity at the constant volume, which is equal to change in internal energy with respect to temperature at constant volume। तो therefore this du किसके बराबर होगी? It is cv। तो therefore ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी? This will be equal to the cv dt and is the minus pdv। So this is the cv dt is equal to minus pdv के बराबर जो है हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास और भी कुछ पॉइंट्स डिस्कशन में हैं कि अगर इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर थी? माइनस pdv के बराबर। तो ये इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन है। और जो वर्क की कैलकुलेशन है, वर्क और इंटरनल एनर्जी दोनों इक्वल है, क्योंकि ये डी हीट जो है वो जो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो हीट की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो देयरफॉर डी यू इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आती है? वर्क के। सो फाइनली वी आर एट हियर द cv dt इज इक्वल टू माइनस pdv। सो उसके बाद आ जाता है कि फॉर एंथैल्पी जो है वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। लेट्स सी एंथैल्पी की कैलकुलेशन कैसे करनी है। As we know that this is H is equal to E plus PV. That is enthalpy, the sum of internal energy and product of pressure and volume. And you know that this is delta H
is equal to, we can say that dH or dE, or it will be equal to PdV. It's like this way. And अगर ये PdV है तो हम इस इक्वेशन को एज PV इज इक्वल टू nRT है, तो PdV किसके बराबर होगा, nRT के बराबर. So that is the change in the temperature. So therefore this dH will be equal to this dE plus nRT. अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 अप कर रहे हैं, so therefore this dH will be equal to this dE plus rdt के बराबर है. अब ये जो dE है, जिसको मैंने पहले यहाँ पे du भी कह सकते हैं, विद symbol of the internal energy, and this is also symbol of internal energy. अगर हम इस dE को internal energy कहते हैं, तो you know that कि internal energy का फार्मूला भी मैंने बताया था कि this is the CV is equal to change in the internal energy and with temperature at constant volume. So therefore this dE किसके बराबर आएगा, it is the CVDT. That means say this dH किसके बराबर आएगी, this is the CVDT plus here is the RDT. अब दोनों में से ये dt कॉमन है, अगर ये दोनों में से dt कॉमन है, तो therefore it can be easily calculated here. This is the dH which is equal to CV plus R and the dt. So dH की जो वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है. अब हम देखें कि जो and we know that CP minus CV किसके बराबर होता है, it is R. So therefore CP किसके बराबर होगा, and CV plus R is there. That means to say this CV plus R is here. So therefore this dH की वैल्यू किसके बराबर आएगी, CP dt के बराबर. So this is the calculation of the enthalpy in term of the adiabatic expansion of the ideal gas. तो बाकी कुछ न्यूमेरिकल है, तो वो हम न्यूमेरिकल भी अभी डिस्कस करेंगे.